Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers, and I hope that you will be fine. Let's start our today lecture. Today we are going to discuss about the difference between aim, goals and objectives. In a previous video we have discussed about the elements of the curriculum, in which first element of the curriculum we have discussed aim, goals and objectives. Today we will discuss about these terms in a detail. These terms are overlap to each other and very confusing terms. These terms have the same meanings, but the range and the function of these terms are the different to each other. मानवी एतबार से एक ही मानी है सभी का। उर्दू में हम आमतौर पर इसको मकासद अहदाफ के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स को। बेशक मानवी एतबार से ये एक ही मानी देते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन और इनका दायरा कार है वो मुख्तलिफ है। जैसा कि आमतौर पर हम लफ्ज़ इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे हम आमतौर पर लफ्ज़ सदर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जो है वो किसी मुल्क का सदर हो सकता है, किसी तंजीम का सदर हो सकता है, किसी कमेटी का या किसी भी लोकल एरिया का वो एक सदर हो सकता है, लेकिन इनके दायरा कार और उनका फंक्शन जो है वो अलग अलग है। सेम एज दीज आर टर्म्स आर हैव द डिफरेंट रेंजेस। इनके दायरा कार मुख्तलिफ हैं, इनका काम मुख्तलिफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स के मतलब एक एक करके। पहले वो जर्नल इनको हम ले लेते हैं, जर्नल्स आमतौर पर, फिर हम एक करिकुलम के एतबार से इनको लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करिकुलम, तो हम करिकुलम में इसको लेंगे। पहले हम इसको जर्नल देख लेते हैं। एम्स एंड द गोल्स आर द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। एम्स आर द वेरी वास्ट इन अ जर्नल एंड अल्टीमेट। About the aim, we can say that it is the largest dream in the life. सबसे हतमी हम फैसला कर लेते हैं, जो आखिरी हम समझते हैं कि ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है। वैसे तो बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, ज़िंदगी के एम्स हो सकते हैं, यानी कि जो ज़िंदगी के बहुत यानी कि जो सबसे बड़े मकासद के तौर पे जब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा मकसद ज़िंदगी का है, वो एम कहलाएगा। ठीक है, ये मैं अभी जनरल टर्म में बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम आते हैं इसको करिकुलम के एतबार से देखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ये ज़िंदगी का एम हो सकता है। मतलब कुछ भी एम हो सकता है ज़िंदगी का, जो बहुत बड़ा होता है, हतमी होता है, और ये आपका भी एक आइडियल सिचुएशन होती है, बिकॉज दीज आर द आइडियल सिचुएशन। ठीक है, तो इन करिकुलम, अगर हम करिकुलम के एतबार से अगर हम देखते हैं, ठीक है, पहले जनरल समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, एक बड़ा एम है, उसको मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। अब डॉक्टर बनने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक आइडिया लिया है, अब उस डॉक्टर बनने के लिए हम ज़ाहिर बात है वो कोर्स करेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे और वो फील्ड पूरी इख्तियार करेंगे शुरू से ही। ठीक है, ज़िंदगी का मेरा एम डॉक्टर बनने का है, तो वो फील्ड ही शुरू से ही वो इख्तियार की जाएगी। ठीक है, वो कोर्सेज से गुजरना पड़ेगा, वो तमाम एग्ज़ाम्स से गुजरना पड़ेगा, वो टेस्टिंग शेड्यूल, तमाम चीज़ों से एदाब से गुजरना पड़ेगा, क्लास में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो गोल्स क्या हैं, जो कोर्सेज पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, यानी कि एम्स क्या है, मेरा डॉक्टर बनना है। अब गोल्स क्या हैं, वो तमाम जो उसके बाद जो मीडियम इख्तियार किया जाएगा वो गोल्स हैं। ठीक है, और जो क्लास में ऑपरेशनल वर्क किया जाएगा, फंक्शनल वर्क किया जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज़ द जर्नल टर्म, बट वी विल डिस्कस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम। अब करिकुलम के एतबार से हम इसको देखते हैं, वो क्या है। इन अ करिकुलम द एम्स आर द नेशनल वाइड्स विच आर मेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस एंड द स्टेक होल्डर्स। In it, a common man has a no role because these are formulated at the higher level. अथॉरिटी इसको बनाती है, एक टीचर इसको बना नहीं सकता, एक कॉमन मैन इसको बना नहीं सकता है। आमतौर पर इस करिकुलम को ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एम्स हम जो जनरल एम्स हैं वो तो हम बनाते हैं
खुद के हम बना लेते हैं, लेकिन हम करिकुलम से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो करिकुलम में हमने एम्स हमने नहीं बनाने। ये अक्सर लोग जो हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। करिकुलम हमारा कंट्रोल नहीं है करिकुलम में एम्स बनाना, ठीक है। ये पॉलिसी मेकर या हायर अथॉरिटी बनाती है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है वाज़े तौर पर, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और ये एक फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़िकली है, उसके प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है एक पूरी अपने माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए उसको एक पूरा बनाया जाता है प्लान। जो एजुकेशन में हम करिकुलम जिसको हम बोलते हैं उसको लिए सबसे बड़े प्लान जो है वो एम्स बनाए जाते हैं। उसके बाद गोल्स हैं जो कि इज़ रादर स्पेसिफिक दैन द एम्स। Goals are the little bit narrower than the aims. In the light of the aims, goals are formulated when the aims are referred to the institution level. It becomes the goals. These are also not under the control of the teachers or the common man. So these are non-behavioral and non-measurable. दोनों ही जो गोल्स हैं और आपके हमारे एम्स हैं ये बिहेवियरल नहीं हैं और ना ही मेजरेबल हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, फंक्शनल नहीं है, ठीक है। उनको देख नहीं सकते हम, मेजर नहीं कर सकते। सो दीज आर द नॉट मेजरेबल। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ले सकते हैं गोल्स की। डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल लेवल पे तक जो कोर्सेज हैं, डिपार्टमेंटल जो प्रोग्राम हैं, दीज आर कॉल्ड द गोल्स। Now next we will discuss about the objectives. Objectives are very specific, narrow down, observable and the measurable terms. These are behavioral and more precise than the aims and the goals. For example, to identify the even and odd numbers, and in the class what a student is done, what is be done is called objectives. ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, जो भी काम क्लास के अंदर उस वक्त करवाया जाता है, जो टीचर करवा रहा है या जो आप याद कर रहे हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। आमतौर पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव होते ही स्पेसिफिक हैं, ठीक है। जो क्लास में उस वक्त एक एक काम जो करवाया जाता है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो लिख सके, बच्चा जो है वो ये चीज़ पढ़ सके, बच्चा तोड़ जोड़ कर सके, जमा कर सके, ज़रब कर सके, या ये फलां जो भी हैं, मतलब छोटे छोटे क्लास में लेवल पे, और कुल एक एक ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक एक लेसन में, ठीक है। तो ये कहलाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक you have clear about all these things, ठीक है। Okay, I think these terms will be clear now, and in the next video we shall discuss about the types of the curriculum. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।